अब कहाँ तुम्हारा यूपी बिहार और डेढ़ कहाँ गुजरात की धरती, और तो ये कहेगा गेट वहां गाड़ी में बच्चे खाती हुई तुम वहां तो मतलब उनकी जो कुछ आपको सिखाना है, ज्ञान देना है, कागज पर लिखकर जो भेज दो तो नहीं। कुमार अगर उस मिट्टी को आंच में पकाता है तो मुझे भी तुम्हें पकाना जरूरी है, आंच देनी जरूरी है, बहुत आवश्यक। इसीलिए वो सामने पर नौतत्व के वापी प्रसंग पर आता हूं कि कृष्ण ने गीत पितामह को कहा कि सदगुरु कई हजार वर्षों बाद जन्म देता है, बस एक आत्मा है, एक दिव्य ज्योति है, एक प्रकाश है जो पृथ्वी पर उतरता है, और जब उतरता है तो हम अपनी आंखों से उसको देखते हैं, और हमारी आंखें भी कर सकती हैं। हमारी आंखों की एक लिमिट है, मैं यहाँ से 500 फीट दूर देख सकूंगा, इससे आगे भी कुछ लोग रहते हैं, इससे आगे सड़क है, सड़क पर भी लोग खड़े, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सड़क है, ये मेरी आंखों में कमी है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपकी आंखों में भी कमी है कि आप केवल मंच पर मुझे या 4-5 लोगों को देख पा रहे हैं, इसके आसपास भी और 5-10 लोग बैठे वो आप नहीं देख पा रहे। यहाँ भी सन्यासी योगी बैठे हैं सिद्धार्थ के, उनको आप देखने की सामर्थ्य आपकी आंखों में नहीं है, इसलिए आपकी आंखों में नहीं है कि अभी आप सही अर्थों में शिष्य बन नहीं सके, सही अर्थों में आपको रोशनी नहीं प्राप्त हो सकी, आंखों में वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, और चेतना प्राप्त नहीं हो सकी, आंखों को ज्योति प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके माध्यम से आप उन रहस्यों को देख सके जो रहस्य सदगुरु तुम्हें देना चाहता है। बस मैं बताना चाहता है कि जो कुछ तुम देख रहे हो, इसके अलावा भी लोग एक ब्रह्मांड है, उसको देखो, उससे प्राप्त करो, तब तुम जीवन में पुरुषोत्तम बन सकोगे, तब तुम जीवन में राम बन सकोगे, कृष्ण बन सकोगे, बुद्ध बन सकोगे, महावीर बन सकोगे। पैदा हुए किसी धरती पर पैदा हुए, किसी के माँ के घर से पैदा हुए, किसी परिवार में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी घटना नहीं थी। तुम्हारे मृत्यु अपने आप में घटना में करोड़ों लोगों के आंखों में आंसू झरे जब तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो। वह आपके हाथ में है, जन्म आपके हाथ में नहीं था, और उस क्षण को पकड़ने के लिए अगर तुम्हारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि तुम्हारी पीढ़ी में कोई गुरु हो, तो जीवन तो दौड़ता जा रहा है, हम पैदा हुए और पैदा होने के बाद 60 साल की उम्र मर जाएंगे या 35 साल की उम्र मर जाएंगे, दौड़ते दौड़ते मार्ग में भाई मिलेगा, बहन मिलेगी, समुद्री मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, फिर बीच में 22 साल की उम्र में पत्नी मिल जाएगी, फिर 25 साल की उम्र में बेटा मिल जाएगा, फिर कोई मर जाएगा, कोई जिंदा रहेगा, तुम दौड़ते जा रहे हो और इस पूरी दौड़ में कोई गुरु नहीं मिल रहा है, और जाते जाते तुम काम चले जाते हो और सो जाते हो, दौड़ तुम्हारी खत्म हो जाती। बिल्कुल बिना कपड़ों के तुम पैदा हुए थे, न शरीर में कपड़ा था, न हाथ में 5 पैसे थे, और इस बीच में तुमने काफी खेल खेले, शादी की, बच्चे पैदा हुए, 25,000 रुपए इकट्ठे हुए, 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, बैंक बैलेंस बना, कार बनी, गाड़ियां बनी, और फिर संसार में सोए तो वही बिना कपड़ों से खा लिया। जैसे आए मुझे बता, ये सारा खेल बीच में जो कुछ तुम कर रहे हो, ये तो बीच का खेल है, जन्म का खेल भी नहीं है, मृत्यु का खेल भी नहीं है, मगर जो कुछ तुम कर रहे हो वह तुम्हारे खेल के अनुरूप नहीं है। इसलिए उस विश्व पितामह को कृष्ण देश में इस पूरी यात्रा में जहां से भी सामने पर तुम्हें सदगुरु दिखाई दे जाए, वहां पे आगे मत बढ़ना, वही तो रुक जाना, और रुक करके उनके पांव पकड़ना। इसके अलावा कोई साधना नहीं होती, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं होता, इसके अलावा कोई चेतना नहीं होती। अगर तुम्हारे इस पर जिंदगी पर तुम्हें कोई सदगुरु दिखाई दे जाए और तुम रुक सको तुम उनके पांव पकड़ सको। ये तीनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। मैं आवाज दो तुम आ सको तो मेरा कहना मान सको, ये तीनों क्रिया एक साथ हो तो वो क्षण बन सके। और यदि ऐसा क्षण जीवन में मिल जाता है, ये कृष्ण का सौभाग्य था, कृष्ण के जीवन में कई लोग थे। अब तुम चाहो कि मैं महाभारत के युद्ध में खड़ा हूं और उस गीता के कृष्ण ने जो कहा मैं सुनूं, तो तुम्हारा ये सौभाग्य नहीं है। तुम अगर चाहो कि
राम वनवास में गए, मैं उनके साथ में 2 किलोमीटर चलूं। आज तुम चाहते मुझे ऐसा नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा ये सौभाग्य नहीं है। तुम्हारा यह भी सौभाग्य नहीं तुम बुद्ध के पास बैठ करके कुछ प्रवचन कर सको, ज्ञान की ये सौभाग्य नहीं है, क्योंकि वे महापुरुष चले गए। मगर तुम्हारी कुछ चीज ऐसी थी उसमें, तुम्हारा दादा परदादा या कोई भाई जो बुद्ध के टाइम में था, यदि वो पगडंडी पर रुक करके बुद्ध के पास खड़े होते और ज्ञान प्राप्त करते तो आज हम उनको याद कर सकते। अगर बुद्ध को याद कर सकते तो फिर उनको भी याद कर। मूलचंद को कोई याद नहीं करेगा, किशन लाल को कोई याद नहीं करेगा कि मेरे परदादा जी किशन लाल जी कहीं मर गए। अरे मेरे परदादा जी भाई होंगे, उस गली में हरिराम जी मर गए, पता ही नहीं हरिराम जी। और बुद्ध मर गए तो लाखों करोड़ों लोगों की आंख में आंसू गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में उस मूल्य को पहचाना, उस चेतना को पहचाना। जिस समय तुम इस समर्पण समारोह में एकत्र हुए हो और शायद तुम्हारी पीढ़ी का सौभाग्य हो कि तुम्हारी पीढ़ी में कोई ऐसा युग पुरुष पैदा हो, कोई ऐसा सदगुरु हो, और उस दौर में उन्हें विकरण आया, उन्हें निंदे आया, फिर उन्हें बारे में हिंदी आया, फरवरी आया, मार्च आया, अप्रैल आया, फिर अपनी 20 तारीख आई, 21 तारीख आई, फिर गुरु पाक निकले आप पास से आगे, फिर वही आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, वो अपनी जगह पर जा रहे हैं, आप अपनी जगह जा पाए। आपकी पीढ़ी में सदगुरु मिला भी, आप अपनी आगे बढ़ गए, तो आपकी जो पगडंडी जा रही है वो सुनसान की ओर जा रही है, वहां जाके सो जाना है आप, वही रुक करके आप उस क्षण को पकड़ लें, उसमें झटका ले, उसमें आपके अंदर चेतना पैदा हो जाए, एक ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाए, तो अपने आप के जीवन में चेतना पैदा हो जाए। बुद्ध ने 12 साल तपस्या तो की, बुद्ध तो एक क्षण में प्राप्त हुआ, एक झटका लगा और बुद्ध को मिला कि ज्ञान और चेतना ये है। महावीर 41 दिन तक भूखे रहे और उन्होंने सोचा कि भूखे मरने से ज्ञान प्राप्त हुई, तब चैतन्य प्राप्त हुई, और एक क्षण आया उनको चैतन्य का महसूस होगा, अनुभव होगा, एक सदगुरु का झटका लगा। साधु के बहुत अच्छे शिष्य रज्जब थे, और जब साधु के पास आते थे रोज ज्ञान प्राप्त करते, साधु ने कहा रज्जब तुम सामान्य आदमी में पैदा हुए हो, तो सामान्य आदमी में मर नहीं सकते, इसलिए तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें कंचन बना दूंगा, एक उस जगह खड़ा कर दूंगा जहां आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखेंगी, मुझे भी याद रखेंगी, मगर जो मैं कहूं वह तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है। इस बात का ध्यान रखना, कोई क्षण चूक नहीं जाए तुम्हारा, कोई पगडंडी बिखर नहीं जाए, जिस पगडंडी पर मैं तुम्हें चलाऊं पगडंडी पर चलना है। अब मैं तुम्हें 1 किलोमीटर चलाऊं, 5 किलोमीटर चलाऊं, 50 किलोमीटर चलाऊं, कहां छायादार पेड़ मिलेगा ये मुझे मालूम है। ऐसा नहीं तुम 50 किलोमीटर छायादार पेड़ है और तुम 48 किलोमीटर चले और चक्कर के उस पगडंडी को छोड़ दिया, कुछ छोड़ो यार, कुछ नहीं मिलेगा, कोई छायादार पेड़ है, गुरु नहीं, एक लड़का दिया छायादार पेड़ मिलेगा और ठंडी नदी मिलेगी, सारा धूप में करते रहे तो मिला तो है नहीं, वो अक्सर 2 किलोमीटर बाकी अंचल में कहा है। जब 19-20 साल के हुए घर वालों ने तो सोचा कि ये लड़का बिगड़ रहा है, ये गुरुओं के पास जा रहा है, बिगड़ रहा है, जो गुरु के पास जाएगा बिगड़े इसलिए कि वो थोड़ा बुद्धिचार करेगा, वो उच्चारण करेगा, ध्वनि करेगा, वो साधना करेगा, 4 दिन उठेगा, 5 दिन उठेगा, वो सामान्य मानव जीवन की तरह होगा नहीं, आम लोगों की तरह होगा नहीं, और आम लोग सोचेंगे चाचा सोचेंगे, दादा सोचेंगे, भाई सोचेंगे, ये अलग ढंग से कर देंगे, ये ऐसा दुपट्टा ओढ़ के करने बैठा है। लोग इसको तारीफ करते, इसको पूछते हैं, हमें पूछते नहीं है ये क्या बात है, और तो ठीक करके अपने अंदर लाओ, और अंदर लाने का तरीका इससे शादी करते, और ये रात करके शादी करने के बाद खुद होते हैं, सब फंसा रहेगा,
अब कुछ नहीं, अब इसके जन्म उठा रहेगा और आएगी और रोएगी, साड़ी नहीं है, कभी साड़ी ला के देखा तो काजल नहीं है, काजल ऐसे बिंदी नहीं है, सारा बिंदी काजल साड़ी सब लाएगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर एक बच्चा पैदा हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, साला तो हमारे तरह तुम भी सारा दूसरा। अब गुरु का चक्कर तेरा टूटा, अब गुरु का चक्कर दीजिए, हमारा चक्कर दीजिए, हम बिल्कुल कमजोर तो है नहीं। उन सब लोगों ने मिलकर के रजत को काफी शादी कर, जिसका शादी बात नहीं, कुछ नहीं करो, गुरु ने मना किया, तुम्हें क्या बातें दिमाग खराब। देखो मैंने शादी की, किसने शादी की, भाई ने शादी की, हम सब ने शादी की, हमारा परिवार कितना सुखी, तुम वीडियो देख रहा हूँ, आपके चेहरे देख रहा। शादी करने के बाद तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे थप्पड़ खाया हुआ चेहरा हो, दूर से मालूम पड़ता है शादी किया हुआ है, बिना शादी किया हुआ, उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। किसी ने पूछा कि दूल्हे को घोड़े के ऊपर क्यों बिठाते, और कुछ सवारी नहीं है, जब भी शादी होती है तो दूल्हे को घोड़े के ऊपर बिठाते, उसने उत्तर दिया गधा गधे को नहीं बैठ, इसलिए घोड़े को बैठना मजबूरी है, क्योंकि आप जिंदगी में बाहर डूबे रहना तो वो तो गधा तो है, इसलिए घोड़े पर बैठना जरूरी होता है। तो रजब को घोड़े पर बिठाया और लड़की वाले की तरफ चले, दूल्हा का वेश बनाए हुए, और लड़की वाले का घर मुश्किल से 50 कदम दूर होगा, उसके सामने दादू खड़े, गुरु निकल रहे। उसने देखा कि ये रजब ये क्या कर रहा है, इसको इतना ज्ञान, इसकी चेतना, इतना संस्कार बताया था कि तुम जीवन में तुम्हें मैं पारक बना दूंगा, तुम ये क्या सामान्य आदमी तो जिंदगी जी रहे हो। उसने एक तक देखा, एक सेकंड देखा और उसने कहा रजब ने गजब और गजब ये कर देते, और रजब एक सेकंड घोड़े से नीचे उतर गया, तो लोगों को कहा बसूंगा, बस अब हो गया, ये रास्ता मेरा ठीक नहीं है, ये घोड़े पर बैठ कर कन्या बच्ची की और जाने का रास्ता मेरा नहीं है, ये रास्ता ये साधना का है। एक क्षण लगा, कोई क्षण सदगुरु की कौन सी आंख तुम्हें रजब बना दे कुछ पता नहीं। इससे पहले भी रजब तो गुरु के साथ मिली थी, दादू के पास तो 20 बार आए, 50 बार आए, 100 बार आए, पर आंख की चिंगारी एक बार मिली और रजब बन गए। आज रजब पंथ से लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी हैं, उन्होंने जीवन का एक मूल्य आंका है, एक जीवन की साधनाएं संपन्न की है, और जिंदगी भर रजब दूल्हे के वेश में ही रहेगी, किलंगी तोड़ लगा मरते दम तक कहते ही रहे कि बस इसी वेश में मुझे गुरु मिले थे, अब इस वेश को नहीं उतारूंगा, यही वेश रहेगा मेरा। यह तो जीवन का एक क्षण है आपके मेरे बीच का, कौन सा क्षण मेरी चिंगारी आपके आंख में जाए और उस आंख को आपके जीवन को पूर्णता दे दे, सफलता दे दे, श्रेष्ठता दे, कुछ मालूम नहीं। तो जरूर नहीं कि आप 20 बार मिले तो आप शिष्य बन ही गए, आपको पूर्ण तो प्राप्त हो ही गया। अगर ऐसा होता तब तो कृष्ण जाते और शांतिपन उसको पूर्णता दे देते, फिर उनको 12 साल तक शांतिपन के यहाँ लकड़ियां ढूंढने की जरूरत नहीं थी। शिष्य की तरह ही रहता है, मगर जिसमें शिष्यता है, शिष्यता का मतलब है गुरु के पास जाना, गुरु के समीप होना, गुरु से एकाकार हो जाना, गुरु के सुख दुख में अपने आप को निमग्न कर देना, उसके दुख को अपने ऊपर उठा लेना, उनकी चिंताओं को अपने ऊपर ढो लेना, उनके पास जो कुछ है वो प्राप्त कर लेना। और गुरु के पास ज्ञान है, चेतना है, पूर्णता है, श्रेष्ठता है, और वह चिंगारी है जिसके माध्यम से एक क्षण में ही आपको एक सामान्य मानव से एक महामानव या सामान्य पुरुष से महापुरुष बनाया जा सकता है। बनाया है, लाखों लोगों को बनाया गया है, करोड़ों लोगों को साधनाएं सिखाई गई है, और वशिष्ठ बने, विश्वामित्र बने, गणाथ बने, पुरुष बने, शंकराचार्य बने, गोरखनाथ बने, मत्स्यनाथ बने, तो तुम भी बन सकते हो। वो भी ग्रस्त थे, आप भी ग्रस्त हो, उनकी पत्नियां थी, आपकी पत्नियां।